कि अच्छे कपड़े पहन के जाऊंगा तो मेरे को डबल बताएगा ये। आजकल वो बात नहीं है। आजकल लुच्चे लोग अच्छे बन के घूमते हैं। तो देख लेता है वो, बंबई की पार्टी है और हर एक आदमी अपना इंट्रोडक्शन तो बढ़ा देता है, तो वो हिसाब से खर्चा बता देता है। 1 लाख, 2 लाख, 50,000, 5 लाख, और बड़े आदमी को 50 लाख। और जिसका जो लेवल होता है उसी लेवल पे उसको जाके फिट होता है। अरे एक भिखारी को बोलेंगे तो 5 लाख का खर्चा तो वो करेगा ही नहीं। और जिसको 5 लाख खर्चा करने का शौक है, अंदर उसके खुदगुदी उठ रही है कि मेरा 5 लाख ले लो भाई, तो उसको अगर बचाया कि 50,000 तो उसका मन नहीं भरता है। बोलता कोई बड़ी बात बताओ कि यार 5 लाख का खर्चा है तेरा। ऐसा होता है। मैं भी एक बार गया था वहां, तो ऐसे मैंने मजाक में ही बोला भाई उनको जरा मैसेज देना, हम मिलना चाहते हैं। बोला वो तो सो गए हैं, उनका विश्राम का समय है, किसी से नहीं मिलेंगे। बोला ठीक है हम जाते हैं भाई, वो नहीं मिलेंगे तो जाते हैं हम, तो हमारे भी तो बंबई में मिल चल रही है, हमको भी जल्दी पहुंचना है भाई। हमने सोचा था आज ये मिल जाएंगे, तो अभी कल तक तो मैं रुक नहीं सकता क्योंकि मेरी तो 5-5 मील है। 5-5 मील है आपकी, यहां है ना। 1 मिनट ठहरो, अभी पूछ के आता हूं। अभी पूछने के लिए गया, हाँ तो महाराज कहते हैं कि भाई उनको ले आओ। सम्मान से लेके गया, 5-5 मील थी ना इसलिए। तो हमको ये जो सच्चे दरबार से जो राम नाम मिला है, इसकी अपार हमको सम्मान करना चाहिए। ये अनमोल हीरा है, ये अनमोल हीरा है। ये गुरु नानक ने भी दिया है, मीरा ने भी दिया है, कबीर ने भी दिया है, जय जय, जो संत हुए उन्होंने दिया है, और बड़े बड़े कथाकारों ने भी दिया है। संसार एक विलक्षण भवसागर है, कोई नहीं बचेगा। मुश्किलें तो सबके जीवन में आएंगी, कोई ना कोई रूप में आएंगे। या तो पति नहीं रहेगा, पति है तो ना के बराबर हो जाएगा, या तो राक्षस हो जाएगा। अभी किसी का पति जिंदा भी है और राक्षस रूप है, उसको कितनी यातना है, और जिसका मर गया उसको यातना। जिसकी संतान औलाद जिसके लिए इतनी मेहनत मांगते, उनको पैदा करते, उनके दुख उठाते, तकलीफ उठाते, अगर वो छाती पे चढ़ जाए चाकू लेके, तो किस चीज का फल है वो तो पुराने कर्मों का ही फल है ना। अपनी संतान अपनी छाती पे चाकू लेके चढ़ जाए, चढ़ते हैं। पेपरों में आज रोज पढ़ते हो आप, और आपके घर के कुछ न कुछ डिस्टेंस के अंदर कोई ना कोई घटना ऐसी घटती हुई मिल ही जाएगी आपको। ये भवसागर है, मलाई खाने का टाइम नहीं है यहाँ। ये तो गुरु की कृपा से आपको मलाई मिल जाती है, आप खा लो। बाकी ये कांटों की बाड़ी है, यहां कांटे ही कांटे हैं। कोई ना कोई प्रकार से उलझन आ जाएगी, और तब क्या होगा? तब उलझन आती है ना। बड़े बड़े पैसे वालों को देखते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां देखते हैं, बड़े बड़े सामानों को देखते हैं, ज्वेलरी की दुकान देखते हैं, उसमें करोड़ों की ज्वेलरी देखते हैं। वो सब देख के जिसके पास पैसा नहीं है, अंत में क्या होता है? डिप्रेशन आ जाता है। बात बराबर है यार। 10 लाख का हार, 20 लाख का हार, 50 लाख का हार अपनी जेब में एक करनी भी नहीं है, कैसे मिलेगा मुझे? ये डिप्रेशन में गया। कोई को बड़े बड़े व्यापार करते हुए देखते हैं तो देखते हैं मेरे पास तो कुछ है नहीं, तो क्या होता है? अंत में उसका क्या होता है? डिप्रेशन में जाता है। ऐसे ही अर्जुन चला गया डिप्रेशन में, पैर कांपने लगे उसके, पसीना आने लगा उसको। कितनी बड़ी विलक्षण समस्या उसके जीवन में वेद व्यास जी ने उसका दर्शन हमको करवाया है।
क्या विलक्षणता उसके अंदर में। युद्ध तो होते रहते हैं, अरे युद्ध तो होते हैं, परंतु ये कैसा युद्ध है? एक महाविलक्षण महाभारत का युद्ध है। कैसा युद्ध? ऐसा युद्ध कि जिसमें अपना दादा सामने खड़ा है लड़ने के लिए। कभी सोच सकते हो आप? दादा सामने खड़ा है, गुरु सामने खड़ा है, आचार्य जिसने धनुष बाण चलाना सिखाया वो आचार्य ही सामने खड़ा है। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और भीष्म पितामह और अन्य रिश्तेदार, ये तुम्हारे रिश्तेदार। ये तो तुम्हारे महाभारत में तुम्हारे अपोजिट में खड़े रहते हैं मेरे भाई। रिश्तेदारों का जो मेन रोल है वो ये रोल है। अगर तुम्हारे को कोई नुकसान पहुंचाने वाला कोई बंदा इस जगत में है तो वो तुम्हारा रिश्तेदार निकलेगा, कोई और नहीं निकलेगा। याद रखना, उन चूहों को ढूंढना। जब तुम्हारे जीवन में कुछ कुतरनी होने लग जाए ना, तो समझना कि कोई ना कोई अपना ही कर रहा है गड़बड़। दूसरे को क्या मतलब आपसे? दूसरे आपसे जो आपके निकट है वही आपका दुश्मन है। आप चाहे कितने भी भले हो, लेकिन सामने अगर दुश्मन है, तुम तो नर्वस हो गए कि भाई मेरे हाथ में तो कुछ आया ही नहीं, सारा पैसा बड़ा भाई ले गया, और बड़ा भाई ले ही जाएगा। भाई बड़े भाई का था, बड़ा भाई ले गया। छोटे का तो खाली नाम था, खाली लगता था लोगों को, माल तो बड़े का ही था, छोटे को वहां बिठा रखा था। ऐसा हो जाएगा मेरे भाई, ये भवसागर है। यहां रामायण के साथ साथ में महाभारत उतनी स्ट्रांग दोनों ग्रंथ चल रहे हैं। एक भाई लक्ष्मण है और यहां दूसरा भाई कजिन है, लेकिन ना कजिन है दुर्योधन। अरे कितना उसका दिमाग, कि 5 गांव कृष्ण भगवान ने कह दिया कि भाई 5 गांव दे दो, 5 भाई हैं ये, कौरव पांडव जो है 5 भाई हैं, ये 5 भाई को गुजारा करने के लिए 5 इसको गांव दे दो। तेरा क्या उसमें बिगड़ेगा? इंद्र पूरा इतना बड़ा तेरी जो हस्तिनापुर और ये इंद्रप्रस्थ और ये सब तेरे पास ही तो है, तो ये 5 गांव देने में तेरा क्या बिगड़ेगा? कि बिल्कुल भी नहीं, मैं तो एक सुई की नोक के बराबर भी जमीन देने को तैयार नहीं हूं। तो कहा कि युद्ध होगा, सोच लो कि युद्ध ही तो चाहते हैं हम, युद्ध ही तो चाहते हैं, 5 भाइयों को मारना चाहते हैं। और उसमें भी देखो पूरी वेद व्यास जी ने पूरी कथा सजाई भी है, हुई भी है, सजाई भी है। जब युद्ध होता है तो युद्ध में देखना पड़ता है अपनी तरफ कौन, उसकी तरफ कौन, कितनी ताकत उधर है, कितनी ताकत इधर है। तो एक ताकत थी जो अभी तक उसका ये पता नहीं चला था कि वो इधर बाजू जाएगी कि उधर बाजू जाएगी। बाकी सब तो बंधे हुए थे, धृतराष्ट्र के राज से सब जो बंधे थे। भीष्म पितामह भी वहीं बंधा था, विदुर जी भी वहीं बंधे थे, सारे वहीं बंधे हुए थे। तो मोल तोल तो देखना पड़ता है ना भाई। अब एक पार्टी ऐसी है जो डिसाइड नहीं हुई है कि ये इधर होएगी कि उधर होएगी। जब तक ठीक से इधर उधर का मामला नहीं बनता ना तो कोई युद्ध होता है, ना कोई युद्ध में जीतता है। इलेक्शन में भी ऐसा ही होता है, रात दिन खबर रखनी पड़ती है, उधर कौन गया, इधर कौन आया, इधर कौन गया, उधर कौन आया। तो गुरु ने इसके सिर पे हाथ रखा, कि इसके कंधे पे हाथ रखा, कि इसका कान पकड़ा, कि इसके गाल को टपकी दी। ये सब अंदर लक्षण है कि इसका कितना कनेक्शन है, ये जानने का इसमें लक्षण है। तब दोनों जने दौड़े, ये तो फिक्स हो गया कि युद्ध है, पर ये कृष्ण किसकी तरफ है भाई, ये तो पहले फैसला हो जाए।
क्योंकि कृष्ण तो बहुत बड़ा छलिया है, ये किसकी तरफ जाएगा, पहली बात ये देखनी पड़ेगी। दोनों गए। दुर्योधन पहले पहुंच गया, कृष्ण भगवान तो अपने शयन कक्ष में आराम कर रहे थे, तो रिश्तेदार था तो शयन कक्ष में चला गया और जाकर देखा तो कृष्ण भगवान सो रहे, तो उठाना तो उचित नहीं समझा और बैठो कहां, तो उसके सराहने के पास एक सोफा पड़ा था, उस पर बैठ गया। सिंहासन, आजकल सोफा है, सोफा भी 1 लाख का आता है।